नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, लेकर आ चुका हूँ आपके लिए धमाकेदार क्लास है, खूब छपने वाले क्वेश्चन से। जो विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास शानदार रहने वाली है। साथियों, आपको शुरू से लेकर अंत तक क्लास देखनी है। शुरू में लास्ट में कमेंट करना है साथियों आपको कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आज हम उन तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पूछे जा सकते हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय खराब किए हुए। एग्जाम आपका नजदीक है, मात्र है टारगेट रखो साथियों। आपका 19 से 21 सितंबर है, 6 पारियों में पेपर होने जा रहा है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों। जय सिंह सूरी के लेखक थे भी हमीर मद मर्दन है और हमीर मद मर्दन है, और साथियों महाकाव्य है हमीर, और हमीर हट है, हमीर राजस्व है भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपका सही आंसर जाएगा हमीर मद मर्दन, यानी सी आंसर है वो करेक्ट जाएगा आपका। राइट आंसर है सी आंसर है। क्या जाएगा राइट आंसर होने वाला है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में सामयिक लेखों द्वारा जौहर व्रत का पहला प्रमाण है या फिर पहला विवरण मिलता है? रणथंभौर है, मेवाड़ है, मालवा है और जालोर है ना। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, जो आपका 1290 में यहाँ से हार कर जाता है भी। रणथंभौर में यहाँ पर 1290 में हम हार कर जाता है, बिल्कुल हमीर हरा देता है। यहाँ पर राजस्थान का पहला साका होता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में समसामयिक लेखों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है? तो 1301 में ये आपका प्रथम साका होता है राजस्थान का, यहाँ पर हमीर के समय। पेपर का आपका नेक्स्ट कहता है साथियों, रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था भी? रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? हरिराज है, गोविंद राज है, हमीर देव है और जयतर सिंह है। तमाम विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को साथियों एक बार लाइक कर दो और अपने प्यारे मित्र तो क्लास को शेयर कर दो। अगर नए विद्यार्थी बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो भी। यहाँ पर आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती दमदार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे भी, है ना। तो रणथंभौर का महानतम चौहान शासक की मैं बात कर रहा हूँ, तो सही आंसर जाएगा हमीर देव। क्या जाएगा? हमीर देव जाएगा सही आंसर, सी आंसर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था भी। हरिराज है, गोविंद राज है, हमीर देव है, इनमें से कोई नहीं। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था, कौन था साथियों? तो 28 नंबर सुनना सही आंसर जाएगा आपका गोविंद राज है। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? गोविंद राज था भी। बी आंसर सी जाएगा, राइट आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? राणा प्रताप है, राणा सांगा है, राणा कुंभ है और पृथ्वीराज चौहान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर वो आप क्या करेंगे, कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा जी? हाँ बिल्कुल, 29 नंबर सुनना सही आंसर गया है अभी। ख्वाजा संत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सही आंसर जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। डी आंसर करेक्ट जाएगा आपका साथियों। ये कहां पर आए थे? ये साथियों आपके अजमेर में आए थे भी। पृथ्वीराज कहां का शासक था? अजमेर का शासक था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो क्या कहता है। कौन सा परमार शासक है कविराज के नाम से विख्यात था? कौन सा कविराज बताओ भी। उत्पलराज सेकंड है, धारावर्ष है, भोज परमार है, इनमें से कोई नहीं। बढ़िया भी। इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर फटाफट इसका आंसर कमेंट में कर दो भी। हाँ जी, 30 नंबर सुना सही आंसर जाएगा भोज परमार। क्या जाएगा भी? भोज परमार इसका आंसर जाने वाला है, सी आंसर है, राइट होगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है राय पिथौरा कहा जाता है। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज सेकंड थर्ड को, गोविंद राज को, हरिराज को, इनमें से कोई नहीं। राय पिथौरा की उपाधि धारण करने वाले कौन से शासक थे इनमें से? ये उपाधि राय पिथौरा बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? तो पृथ्वीराज थर्ड को कहा जाता है राय पिथौरा। ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो स्टार साथियों क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके हाथों पृथ्वीराज और सेकंड पराजित हुआ? सेकंड नहीं, थर्ड है। पृथ्वीराज थर्ड है पराजित हुआ था। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग और नादिर शाह, ये चारों साथियों तुर्क आक्रमणकारी भयानक भयानक साथियों
तो यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके हाथों पृथ्वीराज थर्ड पराजित हुआ? तो सही आंसर जाएगा मोहम्मद गौरी। क्या जाएगा अभी? मोहम्मद गौरी, बी आंसर सही होगा राइट आंसर आपका। आगे बढ़ेंगे कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के संबंध में क्या सत्य है? 33 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वीराज थर्ड के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। बिल्कुल, गौरी यहाँ से चपले हाथ में लेता है, मुंह में इतनी कर लेता है कि मैं काले गांव में यहाँ पर नहीं आऊंगा दोबारा। मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज थर्ड पराजय नहीं, ये तो सेकंड की बात है। युद्ध का निर्णय नहीं हो सका, बिल्कुल हो सका, ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों ये आंसर जाएगा, राइट आंसर है ये आंसर सही होगा। आगे बढ़ो कि किसके साथ युद्ध हुए? परमदेव देव चंदेल को अपने दो वीर सेनानायक को आला व उदल को प्राण गंवाने पड़े थे। आला व उदल जितने प्रेमदेव चंदेल शासक है याद नहीं करते हैं, उतने हमारे राजस्थान में याद किया जाते हैं आला और उदल। भले ही साथी और दुश्मन के सेनापति हैं, लेकिन आला और उदल क्या वीर बहादुरी दिखाई है अपने शासक के प्रति। यहाँ पर 34 नंबर होना सही आंसर जाएगा पृथ्वीराज थर्ड है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ए आंसर और सही आंसर जाएगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया क्योंकि? पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया क्योंकि 35 नंबर इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर है। वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था, उसमें दिग्विजय की भावना थी, विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी आंसर जाएगा साथियों आपका, राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। अनुराग, विगराज सेकंड, विगराज फोर्थ और विगराज फाइव, विगराज सिक्स और आपका गोविंदराज। किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अनुराग, विगराज फोर्थ, विगराज, पृथ्वीराज सिक्स और आपका गोविंदराज। 36 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा विगराज फोर्थ, बी आंसर जाएगा राइट आंसर विगराज चतुर्थ करेक्ट आंसर होगा आपका। किस चौहान वंशी शासक ने हरि के लिए संस्कृत नाटक की रचना की? वासुदेव, अजय राज, अर्णोराज और विगराज फोर्थ। बताओ, प्रश्न पूछ रहा है साथियों आपसे, क्या प्रश्न पुटअप हुआ यहाँ से प्रश्न पुटअप हुआ है साथियों। किस चौहान वंशी शासक ने हरि के लिए संस्कृत नाटक की रचना की? 37 नंबर क्वेश्चन है और राइट आंसर जाएगा आपका डी आंसर विगराज चतुर्थ। क्या जाएगा अभी? विगराज चतुर्थ जाएगा, डी आंसर होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, हरिहर, नागरचंद, रत्ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो आंसर। एक बार तमाम विद्यार्थी सेशन को लाइक कर दो, भी क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था, 41 नंबर सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, चंद्रवरदाई। कौन था? चंद्रवरदाई था, ए आंसर होगा राइट आंसर। आगे बढ़ो कि सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल या फिर अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन करता है? चंद्रवरदाई करता है, अमीर खुसरो करता है, जानक करता है, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन है साथियों, तो सही आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पर? चंद्रवरदाई करता है। कौन करता है? चंद्रवरदाई करता है, ये आंसर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? क्वेश्चन बारंबार पुटअप होता है इस प्रकार से क्वेश्चन, है ना। चलो आंसर दीजिएगा सारे विद्यार्थी की। सरहद पंजाब के साथ लगती है, सबसे सर्वाधिक कम 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। और साथ ही मध्य प्रदेश के साथ लगती है, राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा करता है राज्य के साथ 1600 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा बनाता है साथियों आपकी पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर।
और राजस्थान की मैं बात करूं, स्थलीय सीमा की लंबाई हो 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की मैं बात करूं मैं तो 4850 मीटर, क्या 4850 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपकी सीमाएं हैं जो एग्जाम के अंदर बारंबार पुटअप होती है। हमारा आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई बताओ। रेड क्लिफ नाम है ना, 1,70 किलोमीटर है, 1170 किलोमीटर है, 1270 किलोमीटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या गया आपका? 1,70 किलोमीटर। ये आंसर और सही आंसर होने वाला है आपका। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? भी पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की बात करूं तो पप्पू बड़ा है राजस्थान का 869 किलोमीटर। कितना है? 869 किलोमीटर। डी आंसर इसका सही आंसर देगा। 826 किलोमीटर तो राज्य के उत्तर से पूर्व की नहीं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826। तो ठीक है, हमारा आंसर और डी आंसर जाएगा। इन दोनों के मध्य वो क्या है? इन दोनों के मध्य साथियों आपकी 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरुवा और मेवल। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरुवा और मेवल। यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा साथियों आपका क्या? कांठल। क्या जाएगा? कांठल आंसर होने वाला है। ए आंसर दीजिएगा सारे विद्यार्थी, ए आंसर इसका सही आंसर होगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरुवा, बोराट, भाकर और संगालिया। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भी? तो भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। सही आंसर जाएगा सी आंसर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है भी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? बताओ तमाम विद्यार्थी आंसर करो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कहां पर है? गुरु शिखर कहां पर है? तो कहां पर पड़ता है? ये माउंट आबू सिरोही में पड़ता है ना। कहां पर पड़ता है? माउंट आबू सिरोही में पड़ता है ना। जी बिल्कुल, कर्नल टॉड इसी को कहता है साथियों, संतों का शिखर है ये तो, है ना। संतों का शिखर की संज्ञा देता है, कर्नल टॉड देता है। 1722 मीटर यानी सबसे ऊंचा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा 1722 मीटर, यानी डी आंसर दीजिएगा सारे विद्यार्थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 56 बेसिन किस जिले में है? प्रश्न क्या कर रहा है? 56 बेसिन किस जिले में? भी अलवर में है, बांसवाड़ा में है, पाली में और भाकर है। बताओ 56 बेसिन किस जिले में है? 56 बेसिन बांसवाड़ा, 56 बेसिन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर है, तो क्या जाएगा? बांसवाड़ा। ये वास्तव में साथियों 56 गांवों का समूह है, और ये साथियों कौन सी नदी के तट पर फैला हुआ है? तो माही नदी के तट पर है ये फैला हुआ है। बी आंसर सही जाएगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे है? वह है 60 से अधिक है, 30 से कम है, 40 से है और आपका 50% है। 50, 550 नंबर क्वेश्चन है। तमाम विद्यार्थी सही आंसर देंगे कि 60 से अधिक है साथियों, लगभग 61 है। कितने हैं? लगभग 61.11% का अनुमानित है साथियों यहाँ पर। और पश्चिमी मरुस्थल के अंदर राज्य की 40% जनसंख्या आपकी निवास करती है। तो ए आंसर आपका धमाके के चोट पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है 17 का हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? हुडा सम्मेलन का नेतृत्व कौन करता है? हुडा सम्मेलन साथियों कब होता है? तो याद रखेंगे 17 जुलाई को होता है। अभी कब होता है हुडा सम्मेलन? 17 जुलाई और 1734 को ही होता है। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन, ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ नरेश जगत सिंह करता है। कौन करता है? मेवाड़ नरेश जगत सिंह सेकंड करता है। ए आंसर इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का विषम कहा जाता है। राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को कहा जाता है, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का विषम कहा जाता है, यहाँ पर 583 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा साथियों, कुंवर चुंडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भी? कुंवर चुंडा को कहा जाता है। तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। पेपर का आपका 584 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया?
उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? छतर सिंह ने, लक्ष्य सिंह ने, राणा कुंभा ने और मोकल ने। करो आंसर है। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? 584 नंबर क्वेश्चन। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका 5 का सही आंसर देगा लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा के समय कौन करवाता है? चित्रमन बंजारे या फिर पिछुमर चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण पिछोला झील का करवाया था। इसी के साथ ही नजदीक क्या भी नटनी का चबूतरा भी क्या है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है साथियों। साथियों इसी के अंदर जग मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जग मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल साथियों इसी के अंदर जग निवास महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जग निवास आपका महल है बना हुआ है। इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा लक्ष्य सिंह करेक्ट आंसर होने वाला है। कांस्य की मूर्ति में ज्यादातर होता है, कांस्य की मूर्ति में ज्यादातर होता है कॉपर तथा एल्यूमिनियम, कॉपर है तथा जिंक है, कॉपर है तथा निकल, कॉपर है तथा टिन है। 10 नंबर में आपका सही आंसर है, इसका सही जाएगा डी आंसर, कॉपर तथा टिन आंसर होने वाला है। यहाँ पर डी आंसर जिन बच्चों ने दिया है उनका सही आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों 12 नंबर क्वेश्चन, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, आमेर में है, मंडौर में है, कुंभलगढ़ में है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर जाएगा साथियों चित्तौड़गढ़। ए आंसर है, तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर आना चाहिए, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है आपका। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कोटा में है, अजमेर में है, डूंगरपुर में है, जैसलमेर के अंदर है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछ ले एग्जाम के अंदर तो साथियों आपका कौन सा जिला जाएगा? सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है साथियों आपका जयपुर है भी, 595 वर्ग किलोमीटर, 595। उसके बाद भरतपुर है भी, उसके बाद भरतपुर है, भरतपुर साथियों आपका 503 है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2011 की जनगणना का क्वेश्चन है भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर है, डी आंसर जाएगा जैसलमेर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? नागौर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तमाम विद्यार्थी, और क्लास को एक बार लाइक कर दो। ठीक है जी, एक बार और शेयर कर दो सारे विद्यार्थी अपने प्यारे विद्यार्थियों तक। यहाँ पर आपको राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। 25 नंबर का सही आंसर जाएगा जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर, बी आंसर है करेक्ट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है साथियों 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? अलवर में, भरतपुर में, करौली में और बीकानेर में। करिएगा आंसर है 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा आपका करौली। पेपर का आपका 27 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? टेरिलिन, रेयान, नाइलॉन और डेफ्क्रॉन। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? सही आंसर जाएगा आपका बी आंसर है, रेयान आंसर करेक्ट आंसर होगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है। अनुपातिक होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा तमाम विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए, पास में प्रभावित धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अभ्यारण्यों में कौन सा उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है आपका बस्सी, नाहरगढ़, सीता माता, सलूम्बर।
करेगा आंसर है निम्नलिखित में से अभ्यारण्यों में कौन सा उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सीता माता अभ्यारण्य, जो कि आपका कहां पर पड़ता है? सीता माता अभ्यारण्य साथियों प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। बिल्कुल साथियों। कहां पर फैला हुआ है ये? चित्तौड़ में भी फैला हुआ है। बिल्कुल साथियों, ये आपका कहां पर फैला हुआ है? सोलंबर में भी फैला हुआ है, यानी 3 जिलों में फैला हुआ है सीता माता अभ्यारण्य। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? जीवामृत, बीजामृत, आच्छादना और शुरुआत। जी करेक्ट आंसर जाएगा आपका शुरुआत। शुरुआत डी आंसर जाएगा शुरुआत। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना डैश ने की थी? देवीलाल शांबरे, कोमल कोठारी, करना भील, जनार्दन राय नागर। 55 नंबर क्वेश्चन तमाम विद्यार्थी सही आंसर देंगे। देवीलाल शांबर स्थापना करता है भारतीय लोक कला मंडल की। ये आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया साथियों। गजीफा, चार भर, नार, छरी किसके प्रकार हैं? खेल के हैं, लोक नाट्य के हैं, वाद्य यंत्र के हैं और परिधान के हैं। सही आंसर जाएगा आपका खेल के। गजीफा, चार भार, नारी, छरी किसके प्रकार हैं? खेल के प्रकार हैं। पेपर का आपका 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजधानी के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? कुंवर सिंह को, हीरालाल शास्त्री को, गोकुल भाई को, भीम सिंह को। सही आंसर जाएगा आपका सी आंसर गोकुल भाई भट्ट। सी आंसर जाएगा गोकुल भाई भट्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? हाँ, नीला थोथा, धावन का सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा या फिर जिप्सम। जी अच्छा आंसर है। 20 का सही आंसर जाएगा है ना, क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। सही आंसर जाएगा सी आंसर है खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा। सी आंसर है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों कि निम्न में से कौन है प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे जमनालाल बजाज, जयेंद्र व्यास, गोकुल भाई भट्ट, गोविंद गुरु। जी प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे, कौन नहीं रहे साथियों? तो आप कहेंगे सर जी गोविंद गुरु नहीं रहे। गोविंद गुरु नहीं रहे, इनका जन्म बंजारा परिवार में होता है। डी आंसर सही जाएगा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी के खातौली के युद्ध में पराजित किया? महाराणा कुंभा, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा रतन सिंह। तो खातौली के युद्ध में किसको हराया जाता है? इब्राहिम लोदी को हराया जाता है बाड़ी और खातौली के युद्ध के अंदर। राणा सांगा। सी आंसर सही आंसर होगा। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मल्लिनाथ जी का मंदिर डे से स्थित है? तिलवाड़ा में है, कोल्लू में है, जायल में है और खरनाल में है। करो आंसर है। मल्लिनाथ जी का मंदिर साथियों कौन सी नदी के तट पर है, किनारे है? तो आप कहेंगे गुरुदेव लूणी नदी किनारे, और तिलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और तिलवाड़ा साथियों वर्तमान में पड़ता है आपका बालोतरा जिले के अंदर है। ठीक है, सी ये आंसर सही आंसर होगा। पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्रिकेट में, कुश्ती में, कबड्डी में और बास्केटबॉल में। हाँ जी, तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर होगा बास्केटबॉल में। क्या जाएगा? बास्केटबॉल में। डी आंसर सही होगा बास्केटबॉल। और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि लील टांस के लेखक कौन है? बताओ लील टांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सहल है, कन्हैयालाल सेठिया है, विजयदान देता है, नरोत्तम दास है। लील टांस के लेखक कौन है? तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर है यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया।
कन्हैयालाल सेठ यही, तो काफी सारी और भी रचना है साथियों, है ना। धरती धौरारी, धरती धौरारी ये इनकी रचना है साथियों, कन्हैयालाल सेठिया की। पाथल और पित्थल रचना है, क्या है, पाथल और पित्थल रचना है कन्हैयालाल सेठिया का। संबंध साथियों आता है आपका चूरू जिले से, चूरू जिले में सुजानगढ़ तहसील पड़ेगी आपकी, सुजानगढ़ तहसील पड़ने वाली है कन्हैयालाल सेठिया। सी आंसर सही आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन से उड़िया का पठार, आबू का, मेसा का और बोराट का पठार। तो तमाम विद्यार्थी सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका उड़िया का पठार। क्या जाएगा? उड़िया का पठार आपका सही आंसर जाएगा। डी आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका उड़िया का पठार। साथियों बोराट का पठार जाएगा, बोराट का पठार। उड़िया का पठार की मैं बात करूं साथियों, ये आपका राज्य का सबसे ऊंचा पठार है सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है वो 1760 मीटर है। ठीक है। आबू का पठार भी साथियों सिरोही के अंदर है। मेसा का पठार साथियों आपका चित्तौड़गढ़ में भी। कहां पर है? और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी मेसाई पठार में स्थित है और मेसाई पठार की ऊंचाई है वो 620 मीटर है। कितनी है? 620 मीटर है। आपका सही आंसर है और डी आंसर जाएगा, बोराट का पठार होगा सही आंसर इसका। पेपर का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? करो आंसर, बताओ फटाफट कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? करो आंसर। दो नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। बी आंसर है वो सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। पेपर का 3 नंबर है कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शंस 25 है, 50 है, 75 है और 100 है। हाँ जी, करिएगा सारे विद्यार्थी आंसर है। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे। करो आंसर भी, फटाफट आंसर करो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन है और 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 50 है। बी आंसर जाएगा 50 है समवर्षा रेखा, बी आंसर जाएगा 50 सेंटीमीटर। पेपर का आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही। ये साथियों आपके दमदार क्वेश्चन है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है। तो तमाम विद्यार्थी है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को है ना, क्लास को लाइक जरूर करना है अभी, है ना, क्लास को लाइक जरूर करना है। और हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 100 द्वीपों का क्षेत्र है बांसवाड़ा को कहा जाता है। बी आंसर सही जाएगा, बांसवाड़ा को कहा जाता है। पेपर का आपका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में अल्फिसोल मर्दा निम्न में से कहां पाई जाती है? चूरू में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में और करौली में। करो आंसर है कि राजस्थान में अल्फिसोल मर्दा निम्न में से कहां पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 साथियों पेपर का। ये साथियों आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है। उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं साथियों आपके लिए जो आपके राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर छपेंगे। 5 नंबर सुना सही आंसर जाएगा, अल्पविश्वास मर्दा की बात हो रही है, कहां पाई जाती है? जयपुर। बी आंसर होगा जयपुर, करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर है कि हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? बंद बारेठा अभयारण्य, केवलादेव अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य। बंद बारेठा अभयारण्य साथियों आपका कहां पर है? बंद बारेठा अभयारण्य तो ये आपका भरतपुर में है। केवलादेव साथियों आपका ये भी भरतपुर में है। नाहरगढ़ आपका कहां पर पड़ता है? अभी
नाहरगढ़ जयपुर में पड़ता है। और सरिस का साथियों आपका कहां पर पड़ता है? अभ्यारण्य है, अलवर में पड़ता है। तो हरे कबूतर के लिए जो जाना जाता है साथियों, ये सरिस का अभ्यारण्य होगा, यानी डी आंसर से जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। पेपर का आपका 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान तो राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है भी। आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। सही आंसर जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, बी आंसर सही होगा, राइट आंसर है। और पेपर का आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राणा प्रताप सागर स्थित है। कहां पर है? कोटा में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है और बांसवाड़ा में है। हाँ, राणा प्रताप सागर स्थित है, बताओ। राणा प्रताप सागर कहां स्थित है? 8 नंबर क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन। तमाम विद्यार्थी और राइट आंसर कमेंट में देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा चित्तौड़गढ़, यानी सी आंसर और सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष से लागू की गई? 1995 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में और 2010 में। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा साथियों 2005, सी आंसर होगा, राइट आंसर 2005 होगा, करेक्ट आंसर है। पेपर का आपका दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाम सर प्रसिद्ध है रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए और मुल्तानी मिट्टी के लिए और एवेस्टास के लिए। जाम सर किस लिए प्रसिद्ध है? 10 नंबर क्वेश्चन। जाम सर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ। जाम सर किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी 10 नंबर का सही आंसर आपका बी आंसर आना चाहिए साथियों, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है जाम सर है। बी इज द करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी, भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? कहाँ नहीं पाई जाती है बताओ। टोंक में, उदयपुर में, सिरोही में, बूंदी में और पाली में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी यानी भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती, ये मेरे को कमेंट कर दो आप आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और इसका सही आंसर जाएगा डी आंसर, पाली आंसर होगा, डी आंसर करेक्ट जाएगा आपका पाली। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है, जुलाई से अगस्त है, मार्च से जून है, अक्टूबर से दिसंबर है और जनवरी से फरवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आपका। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है? 12 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, सी आंसर जाएगा, सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल, बनास, माही और लूणी। करो आंसर है, फटाफट करो। थर्टी नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर क्या जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा साथियों उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री और कर्क रेखा ये राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है भी, ठीक है। माही नदी इनको 2 बार पार करती है, उल्टे यू आकार में बहती हुई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में से ही गुजरती है भी, 2 जिले में करें राजस्थान के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले याद रखना। अगला है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी?
संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, भूरेलाल बिया और भोगीलाल पांड्या। बताओ, फटाफट आंसर कर दो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना साथियों कब की गई? 1883 में की गई। ठीक है, और कहां पर की जाती है संप सभा की स्थापना? शुरू में की जाती है अभी। गुरु गोविंद गिरी करता है, तो बी आंसर सी जाएगा, गुरु गोविंद गिरी। 15 नंबर प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामदास जी है, संत निरंजन दास है, संत हरिदास जी है, संत रामचरण जी है भी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 15 नंबर प्रश्न है आपका। तमाम विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे। मेरे को सी आंसर है, संत हरिदास जी। क्या जाएगा अभी? संत हरिदास जी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? बूंदी किला है, जैसलमेर का किला है, सिवाना का किला है और जालौर का किला है। सिक्सटीन नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर जाएगा जालौर का किला को कहा जाता है। जालौर का किले, डी आंसर जाएगा सुवर्णगिरी। 70 नंबर प्रश्न साथियों, निम्न में से जय बाण नाम है? एक किले का नाम है, एक तोप का नाम है, एक पुस्तक का नाम है और एक स्थान का नाम है। करो आंसर कमेंट में। हाँ जी, 70 नंबर प्रश्न है और ऑप्शन नंबर आपका जाएगा जयबान तोप है। बी आंसर जाएगा। एक तोप का नाम है जो आपकी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। भी आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बताओ। मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा है, राव बीका है, राव शिया है और राव चुंडा है। बताओ। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिया। ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर, राव सिया होगा करेक्ट आंसर है। पेपर का आपका 19 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा? मान सिंह, भारमल, कमल खान और जलाल खान। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा? आपने ट्रिक याद रखनी है अभी, है ना? जमा भाटो ट्रिक याद रखनी है आपको। जलाल खान कोर्ची आता है सर्वप्रथम। 19 नंबर क्वेश्चन, जलाल खान कोर्ची आता है। डी आंसर सी जाएगा आपका राइट आंसर। और गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं भी? बताओ।
यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन और इसका सही आंसर जाएगा ए आंसर, तांबा परस्तर युग। ए आंसर होगा सही आंसर है। मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौड़ और बूंदी के हाड़ा। बताओ, करो आंसर है। मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? 21 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है भी, मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है, तो सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। पेपर का आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया? अलवर का महाराजा, धौलपुर का महाराजा, भरतपुर का महाराजा और करौली का महाराजा। बाईस नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर क्या जाएगा? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के अंदर साथियों आपकी 4 रियासतें जोड़ी गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक नीमराना ठिकाना जोड़ा गया। इसका उद्घाटन किया गया साथियों 18 मार्च को 1948। कहां पर किया गया? लोहागढ़ भरतपुर में किया गया। एनवी गौडगिल करता है। धौलपुर के उदय भान सिंह को बनाया गया था राज प्रमुख, उदय भान सिंह को बनाया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो कि अहीरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? तेईस नंबर सुनेगी, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सही आंसर जाएगा सी आंसर, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। उत्तर पूर्वी राजस्थान में। 24 नंबर प्रश्न है कि जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? सथारी, शब्द, वाणी और सील। चौबीस नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर जाएगा साथियों सतारी। ए आंसर सी जाएगा आपका सतारी, सांतरी। और 25 नंबर प्रश्न कहता है कि राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? कल्पना चावला है, प्रतिभा पूनिया है, प्रिया शर्मा है और नर्मदा भट्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, नर्मदा भट्ट इसका सही आंसर होगा, डी आंसर है। राजस्थान की पहली महिला पायलट पूछी है तो डी आंसर जाएगा, नम्रता भट्ट है। आगे बढ़ो कि छगनबेन ने अपनी सर्वोदय का कौन सा क्षेत्र चुना गतिविधियों के लिए? राजस्थान में, टोंक में, सीकर में, जोधपुर में और झुंझुनू का पिलानी। छब्बीस नंबर प्रश्न है, जोधपुर का खिंचन गांव चुना था छगनबेन ने। जोधपुर का खिंचन गांव, सी आंसर जाएगा, सी आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? बताओ, करो आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जाएगा, सी राजगोपालाचारी जाएगा और पीवी मेनन जाएगा। सत्ताईस नंबर प्रश्न साथियों इसका सही आंसर जाएगा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, यानी बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ो कि बरेड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? भी बताओ।
करो आंसर। राम नारायण चौधरी है, विजय सिंह पथिक है, स्वामी गोपाल दास है और नैनूराम शर्मा है। बरेड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ का हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? ये क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है। भी इसका सही आंसर दो मेरे को फटाफट कि आपका सही आंसर क्या जाएगा। तो आपका सही आंसर जाना चाहिए यहां पर पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा आंसर जाना चाहिए, डी आंसर होगा राइट आंसर है। और राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है और जालौर में है। हाँ जी, 29 नंबर सुना कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? 29 नंबर सुना अभी सही आंसर जाएगा साथियों आपका बाड़मेर, सी आंसर जाएगा बाड़मेर। और बाजरा सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है? बाड़मेर। सर्वाधिक उत्पन्न कहां पर किया जाता है? अलवर के अंदर किया जाता है और बोया जाता है बाड़मेर में। पेपर का आपका 31 नंबर क्वेश्चन कहता है नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और टोंक। नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर। पेपर का आपका 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है लसाड़िया का, उड़िया का, बोराट का और हाड़ौती का। तो 32 नंबर क्वेश्चन का तमाम विद्यार्थी मेरे को सही आंसर देंगे, इसका क्या आंसर जाएगा? हाँ जी, तमाम विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भी। और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिएगा और नए विद्यार्थी बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के खूब सपने वाले क्वेश्चन मैं लेकर करवाता हूँ भी आपको। आए दिन वो आपको दमदार क्वेश्चन करवाने की सोचता हूँ और सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी एक भी क्लास हो एग्जाम तक है ना मिस ना हो भी, क्योंकि मैं आपको शानदार राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर जो मैं करवाऊंगा वो 100% 100% छपेंगे साथियों। तो तैयारी कर लो भी सारे सभी साथी इसी चैनल के साथ जुड़ करें। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार है हाड़ौती का पठार जाना जाता है आपका, डी आंसर जाएगा सही आंसर, हाड़ौती का पठार करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम आर्द्र भूमि रिजर्व क्षेत्र है भी, चिल्का झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और ए और बी दोनों हैं या फिर उपमेय से कोई नहीं। करो आंसर, क्या आंसर है आपका? राइट आंसर जाएगा आपका सी आंसर होगा, ए और बी दोनों जाएगा राइट आंसर भी, सी आंसर जाएगा सी आंसर है। भारत की प्रथम आर्द्र भूमि चिल्का झील जो आपकी कहां पर पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है साथियों? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में भी कौन से जिले में पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। और इसको सूचीबद्ध कब किया गया राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखेंगे तमाम विद्यार्थी 1 अक्टूबर 1981 को सूचीबद्ध किया गया था। तो सही आंसर आपका सी आंसर जाएगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर जाएगा बी आंसर है, ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए, बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट देखो कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? इस सरदा परियोजना है, चंबल परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, अनास परियोजना है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, तो तमाम विद्यार्थी हो यहाँ पर मेरे को सही आंसर है कमेंट में करेंगे भी। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, चंबल परियोजना है वो सही आंसर जाएगा, राइट आंसर है। चंबल परियोजना एमपी और राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना है। इसकी कुल क्षमता कितनी है भी? इसकी कुल क्षमता है वो 386 मेगावाट है भी। कितनी है? मेगावाट है, याद रखेंगे। जबकि इसमें राजस्थान में कितनी परसेंट है भी? 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जाती है राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा साथ ही मैं बात करूँगा माही, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और भाखड़ा नांगल परियोजना साथियों आपकी राजस्थान पंजाब हरियाणा संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा अनास परियोजना साथियों आपका संबंध है वो
राजस्थान से है, अनास परियोजना का संबंध है वो राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1966 में, 1967 में, 1964 में, 1965 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? हाँ जी, करिएगा आंसर। कब की गई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की जाती है? 1967। कब की जाती है? 1967 में की जाती है। और यह राज्य की खेतड़ी झुंझुनू के आसपास क्षेत्रों में तांबा भंडारों से तांबे के अयस्क खनन के परिशोधन का कार्य करता है। तो कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है साथियों, क्या कहता है? वर्ष से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21% है, 8% है, 17% है, या फिर 10% है? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पुटअप होता है, काफ़ी बार बताया हुआ क्वेश्चन है जी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 17.7% है भारत की। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में आंकी गई साथियों? आपकी बाड़मेर में आंकी गई भी। बाड़मेर में 32.5% आंकी गई। और कम पूछ ले एग्जाम के अंदर तो बताना अभी गंगानगर में आंकी गई सर्वाधिक कम है। कितना परसेंट है? 10% है। और हमारा वो आंसर जाएगा 21%, यानी 21.3%। ए आंसर है वो, लॉक करो सारे विद्यार्थी। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है, और बीकानेर में है? करिएगा आंसर कि आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो तमाम बच्चों का सही आंसर आना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है। आकल जीवाश्म उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है जो जैसलमेर के आकल गांव में स्थित है। जैसलमेर के आकल गांव में स्थित है जी साथियों। यह एक जैव विविधता विरासत स्थल भी है और यह उद्यान जैसलमेर जीवाश्म बेल्ट में स्थित है। इस क्षेत्र में भूगर्भीय उद्यानों की संभावना है। तो तमाम बच्चे हैं वो क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? कोटा को, बारां को, बूंदी को, और झालावाड़ को? किसको कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, छोटा नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। डी आंसर सही जाएगा। राजस्थान का झालावाड़ जिला संतरे की बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। देश में नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। देश में नागपुर और महाराष्ट्र में पड़ता है और सर्वाधिक संतरा उत्पादन किया जाता है और इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से जून। हाँ, जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। तमाम बच्चों का सही आंसर जाएगा राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु क्या है? मानसूनी हवाओं से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती थी। वह अपनी दिशा परिवर्तन कर विपरीत दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मानसून लौटते हुए मानसून की ऋतु की बात कर रहा है। यहाँ पर सही आंसर जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। राजस्थान के अंदर अक्टूबर से दिसंबर तक है वो मानसून क्या हो जाता है, भी लौट जाता है वापस से। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है गजनेर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गजनेर झील सिरोही में है, अजमेर में है, बीकानेर में है, और जयपुर में है? अच्छा क्वेश्चन है, तमाम बच्चे हैं वो यहाँ पर है राइट आंसर वो मेरे को कमेंट में देंगे भी जी। एक आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है गजनेर झील पूछा जाता है साथियों। एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि गजनेर
गजनेर अभ्यारण्य पूछा जाता है। गजनेर अभ्यारण्य और गजनेर झील दोनों ही साथियों आपका बीकानेर में है। दोनों ही साथियों कहाँ पर है? बीकानेर में है। और गजनेर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए है? बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बटवड़ पक्षी को क्या कहा जाता है? रेत का तितर कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? रेत का तितर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जाखम में बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? टोंक में है, बांसवाड़ा में है, भरतपुर में है और प्रतापगढ़ में है। जी करिएगा आंसर। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया साथियों। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और परियोजना प्रतापगढ़ जिले में ही है साथियों। आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा और पेयजल की आपूर्ति के लिए यहाँ पर है इसकी स्थापना की गई थी। तो डी आंसर और सही जाएगा, राइट आंसर है। जाखम बांध साथियों राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। क्या सुना आपने अभी अभी? सबसे ऊंचा बांध है, जाखम नदी पर स्थित है साथियों। जाखम बांध कहाँ पर है? जाखम में नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है। शानदार क्वेश्चन साथियों, 22 नंबर क्वेश्चन कूट वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए व सही कूट का पहचान करें। एकदम सही कूट की पहचान करनी है आपको, तो करिएगा सारे विद्यार्थी आंसर। देखिए विद्यार्थियों मैं पढ़ लेता हूँ ऑप्शन। क्या कहता है कि बस्सी अभ्यारण्य राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। तालछा पर अभ्यारण्य चूरू जिले के कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। तो केवल साथियों आपका आंसर जाएगा बी आंसर, यानी केवल ए आंसर जाएगा। सत्य पूछा है तो केवल हमारा बी आंसर अनुसरण करता है। ठीक है। तालछा पर अभ्यारण्य चूरू कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। तालछा पर अभ्यारण्य चूरू जिले के अंदर प्रवासी पक्षी कुरंजा का आश्रय स्थल ये भी है ना। और इस अभ्यारण्य में विशेष प्रकार की मुलायम माचिया घास पाई जाती है जिसे साइप्रस रोटेंडस पाई जाती है जिसे कहा जाता है आपका। और बस्सी अभ्यारण्य की मैं बात कर लेता हूँ तो ये साथियों आपका जयपुर जिले में नहीं है। बस्सी अभ्यारण्य आपका पड़ता है चित्तौड़ में। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। और बस्सी अभ्यारण्य की और बात करूँ कि यह अभ्यारण्य और जंगली बाघों के लिए प्रसिद्ध है ना। बस्सी अभ्यारण्य और जंगली बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ औराई व बामणी नदियों का उद्गम स्थल है। ये अच्छा क्वेश्चन है भी। औराई और ब्राह्मणी नदियों का क्या है यहाँ पर है? उद्गम स्थल है। क्या है? उद्गम स्थल है। बस ये अभ्यारण्य की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर चूरू के, तो मैंने पहले बता दी कि यहाँ पर प्रवासी पक्षी कुरंजा शरण स्थली है। ठीक है। माचिया घास पाई जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी राज्यों के किन जिलों में से होकर बहती है? करो आंसर है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दैट्स राइट आंसर जाएगा आपका चंबल नदी साथियों। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है और इसकी घाटी में गहरे बीड़ पाए जाते हैं। चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों की पांचना बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? करौली में है, अजमेर में है, अलवर में और राजसमंद में है। करो आंसर है। पांचना बांध बताओ फटाफट।
पांचना बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तमाम बच्चों का सही आंसर आया यहाँ पर है करौली आंसर है। पांचना बांध परियोजना करौली में है साथियों। ठीक है, पांचना बांध साथियों राज्य का एकमात्र बांध जो आपका मिट्टी से बना बांध है, भी मिट्टी से बना बांध है। पांचना बांध में साथियों 5 नदियां आकर गिरती है। कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है? 5 नदियां। एक तो आपकी पड़ती है भद्रावती नदी आके, एक साथियों आपकी अट्टा नदी पड़ती है, छोटी छोटी नदी है, छोटी छोटी नदी है ये। एक नदी पड़ती है आपकी बरखेड़ा के, ठीक है, बरखेड़ा पड़ती है साथियों। एक आपकी नदी आके पड़ती है माची। कौन सी नदी? माची नदी। ठीक है, एक आपकी नदी पड़ती है भैंसावट है। यानी 5 नदियां आकर यहाँ पर पड़ती है। तो ए आंसर हमारा आंसर जाएगा करौली। उदय योजना किससे संबंधित है? उदय योजना किससे संबंधित है? अभी बताएंगे कि उदय योजना किससे संबंधित है। जल वितरण निगम से, विद्युत कंपनियों से, और पर्यटन क्षेत्र से, और सड़क निर्माण से। हाँ जी, बताओ कि उदय योजना किससे संबंधित है? तो उदय योजना राजस्थान राज्य की विद्युत कंपनियों की वित्तीय घाटे से उबारने की योजना है। आपका ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर, विद्युत कंपनियां। तमाम बच्चों का आंसर बी आंसर आना चाहिए भी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो कि राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? हाँ जी, बताओ। स्टेट वूल मिल्स बीकानेर में है, वर्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू में है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स झालावाड़ में है, आदित्य कॉटन मिल्स अजमेर में है। राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना पूछा, सही आंसर हो जाएगा आपका नागौर। क्या जाएगा? नागौर जाएगा। राजस्थान में कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना नागौर जिले में स्थित है। और साथियों लोणकरणसर बीकानेर में पानी के पंप बनाने का कारखाना है भी। बीकानेर में लोणकरण संस्थान पड़ेगा आपका, उसमें वो पानी, जो पानी का पंप होता है ना, वो बनाने के लिए ये कारखाना यहाँ पर स्थित है ना। और कृषि औजार बनाने के लिए गज सिंहपुर श्री गंगानगर प्रसिद्ध है ना। कृषि औजार है, कृषि औजार बनाने के लिए साथियों आपका बीकानेर में कौन सा स्थान पड़ेगा? आपका गज सिंहपुर है। ओके, गज सिंहपुर पड़ेगा। और बीकानेर में वो पानी का पंप बनाया जाता है लूणकरणसर में, लूणकरणसर, ठीक है। और पाली की मैं बात करूं, पानी की मीटर बनाने का कारखाना पाली में भी, पानी का मीटर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? पाली में। ये सारे कारखाने हैं भी, क्या है? ये सारे कारखाने हैं। तो याद रखना सारे विद्यार्थी, बीकानेर के अंदर लूणकरण तहसील के अंदर पानी का पंप बनाने का कारखाना है। नागौर में आपका कृषि मशीनरी बनाने का कारखाना है। श्री गंगानगर में गज सिंहपुर कृषि औजार बनाने के लिए कारखाना स्थित है। इसके अलावा पाली में पानी का मीटर बनाने का कारखाना स्थित है। मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजसमंद है, उदयपुर है, जयपुर है, और नागौर। क्वेश्चन नंबर आपका शानदार है भी, इसका सही आंसर जाएगा संगमरमर मूर्ति के लिए साथियों आपका शहर है वो प्रसिद्ध है, वो जयपुर है भी। कौन सा शहर है? जयपुर है। और संगमरमर मूर्ति उद्योग को बढ़ावा देने वाली साथियों संस्थान कौन सी है भी? आपकी रिको संस्थान है। कौन सी है? रिको संस्थान है। रिको संस्थान की स्थापना की गई भी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला राजस्थान है साथियों। राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा नीति लागू की जाती है आपकी 2011 के अंदर, ठीक है। तो प्रथम है राज्य, पहला राज्य यही है राजस्थान आपका। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो कि राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है?
कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, भादेसर है सुपर थर्मल पावर प्लांट है। करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका सही आंसर होगा। बी आंसर जाएगा साथियों आपका, सूरतगढ़ में स्थित है ये आपका पावर प्लांट, 7 इकाइयां संचालित है इसके अंदर। और मेगावाट कितनी बिजली उत्पादन कितनी की जाती है साथियों इसके अंदर है, तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी 41 है और 40 है मेगावाट है विद्युत उत्पादन है वो की जाती है, मेगावाट उत्पन्न की जाती है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर है, अलवर है, अजमेर है और उदयपुर है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व रत्न में बाजार के लिए प्रसिद्ध है आपका? राइट आंसर जाएगा आपका जयपुर शहर प्रसिद्ध है। भी जयपुर शहर प्रसिद्ध है, ए आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अच्छा है भी आपका कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भी रावतबाटा, कोटा के अंदर, पोखरण, जैसलमेर में, नोक, जैसलमेर में, इनमें से कोई नहीं। राज्य का दूसरा बताओ। सी आंसर जाएगा नोक जैसलमेर, यहाँ पर राइट आंसर होगा नोक जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर है। 1818 की सहायक संधियां ठीक है के समय बीकानेर का शासक कौन था? 1818 के अंदर बीकानेर का शासक कौन था? भी बताओ। मान सिंह राठौड़ तो साथियों आपका जोधपुर का शासक था 1818 के अंदर, जोधपुर का शासक था। और जोधपुर साथियों 1818 जनवरी में कर जाती है संधि, जनवरी में संधि कर जाती है, ठीक है। ओके, जगत सिंह सेकंड की मैं बात करूं, जगत सिंह सेकंड साथियों आपका अप्रैल में संधि करता है 1818 के अंदर है। और जगत सिंह साथियों शासक कहाँ का है? तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी जयपुर का शासक है भी, ठीक है, जयपुर का शासक है। और सूरत सिंह हमारा है वो सही आंसर जाएगा, सूरत सिंह, ठीक है, सूरत सिंह हमारा सही आंसर जाएगा, सी आंसर होगा राइट आंसर। 1818 के अंदर बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह था। सूरत सिंह साथियों आपका बीकानेर का शासक है। कब संधि करता है? तो मार्च में संधि करता है, भी मार्च में संधि करता है। इसके अलावा कल्याण सिंह की मैं बात करूं, कल्याण सिंह साथियों आपका शासक कहाँ का है? ये संधि करता है मार्च में साथियों। और कल्याण सिंह साथियों आपका किस रियासत का राजा है? किशनगढ़ का राजा है। कहाँ का है? किशनगढ़ का राजा है। ऑप्शन नंबर आपका तो सही आंसर गया, सी आंसर है, लेकिन व्याख्या के साथ बताना जरूरी हो गया, अभी इंपॉर्टेंट हो गया। और जैता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? राव मालदेव राठौड़, राणा उदय सिंह, रावल रतन सिंह, परमदेव चंदेल। जैता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? एग्जाम के अंदर बारंबार पूछा जाता है साथियों, है ना। हाँ, परमदेव चंदेल के सेनापति कौन थे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं? तो याद रखो सारे विद्यार्थी, आला और उदल थे, भी आला व उदल, ठीक है। रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गौरा और बादल सेनापति थे, ठीक है। और राणा उदय सिंह के सेनापति कौन थे? राणा उदय सिंह के सेनापति थे साथियों आपके जयमल, कौन थे? जयमल और फत्ता। और राव मालदेव राठौड़, जैता व कुंपा साथियों राव मालदेव के सेनापति थे। जो आपका शासक कहाँ का है? भी मारवाड़ का शासक है, ठीक है। और ये साथियों सुमेल के युद्ध में 1544 में सुमेल के युद्ध के अंदर है वो शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो हमारा वो आंसर आपका क्या गया? ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है
रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन में 1290 और 91। ठीक है, 1290 और 91 जाएगा राइट आंसर। और जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से हार कर जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर का दूसरा आक्रमण कब होता है? जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण कब होता है रणथंभौर पर? 1992 में होता है। कब होता है? 1992 में होता है। दोनों आक्रमण में साथियों आपका क्या हो जाता है? जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर वो हार जाता है। क्या हार हो जाता है? हार जाता है। ठीक है, और हारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। हारने के बाद भाई साहब ऐसा मुख से नहीं निकलता है। निकाली होगी इन्होंने, भर भर के गाड़ियाँ निकाली होगी। ठीक है, हाँ, भर भर के गाड़ियाँ निकाली होगी हमीर देव चौहान को। लेकिन साथियों बाद में क्या होता है? 1301 में यहाँ पर राजस्थान का पहला साका होता है रणथंभौर के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को सल्टा करे खत्म करके आप राजा बनता है दिल्ली सल्तनत का। फिर यहाँ पर अटैक करता है और राजस्थान का पहला जोर और साका किया जाता है यहाँ पर हमीर देव चौहान के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो, राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध साका किस रियासत में संपन्न हुआ? जी करो आंसर, अर्ध साका बताओ। सुनो अब बात, हुआ क्या था साथियों? जैसलमेर रियासत आपका सही आंसर जाएगा, डी आंसर है। जैसलमेर दुर्ग साथियों 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है और 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। बारंबार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये अरसा का हुआ कब था साथियों? ये हुआ था 1550 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1550 ईस्वी में हुआ था अरसा का। ऐसी घटना जहां जौहर नहीं होकर साथियों केवल केसरिया किया जाए। ठीक है, जौहर है यानी जौहर महिलाएं करती है, साकी के अंदर केसरिया वीर पुरुष करते हैं। तो इसमें साथियों केसरिया किया गया लेकिन जौहर नहीं कर पाई महिलाएं। देखो, जैसलमेर शासक राव लोणकर्ण पर कांधार शासक अमीर अली के आक्रमण पर 1550 में यहाँ पर केवल केसरिया हुआ था। तो जैसलमेर का शासक कौन था साथियों? जैसलमेर का शासक कौन था? राव लोणकर्ण था। भी कौन था? राव लोणकर्ण था। और अटैककारी कौन था? आक्रमणकारी कौन था? कांधार का शासक था अमीर अली। कौन था? अमीर अली साथियों कांधार का शासक था और 1550 में यहाँ पर है। ठीक है, अरसा का होता है जैसलमेर रियासत के अंदर। तो डी आंसर आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजौलियां किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने हेतु किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया? तरुण राजस्थान है, नवीन राजस्थान है, राजस्थान केसरी है, इनमें से कोई नहीं। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और तमाम बच्चे हैं क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे। देखो यहाँ पर है क्या क्वेश्चन है, बिजौलिया किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने हेतु किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया था? तो करेक्ट आंसर जाएगा राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी सही आंसर होगा, सी आंसर है। हाँ, राजस्थान केसरी। इस समाचार पत्र से बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रचार किया गया था और यह समाचार पत्र 1919 में विजय सिंह 1919 में साथियों कौन प्रकाशित करता है? विजय सिंह करता है। कौन करता है? विजय सिंह पथिक है। कहाँ से प्रकाशित करता है? वर्धा महाराष्ट्र से। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र से करता है। ओके, याद रह जाएगा बिल्कुल। तरुण, ठीक है, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान साथियों, ये ना तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान ये दोनों ही समाचार पत्र अजमेर से संबंधित है। भी कहाँ प्रकाशित होते थे? अजमेर से प्रकाशित होते थे तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। लेकिन राजस्थान केसरी वो प्रकाशित हुआ था 1919 में विजय सिंह पथिक वर्धा। ओके, याद रहेगा, शाबाश, डन। सी आंसर है, डन करो सारे बच्चे। ओके, निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बड़पन है, सजावट है, अमीरी है और चालाकी है। सजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? सजावट जाएगा, बी आंसर है। सजावट जाएगा, बी आंसर है। सजन क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा सजावट है साथियों। और बड़ा विशेषण से बनी संख्या कौन सी है? बड़ा
विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है साथियों। और अमीरी की मैं बात करूं तो अमीर से विशेषण बनी भाववाचक संज्ञा है, और चालाक से बनी वो चालाकी है साथियों भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमारा आंसर जाएगा, हमारा बी आंसर सही जाएगा, करेक्ट आंसर है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है किसी अन्य के लिए, सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए, उपयोग में से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा आपका बोलने वाले के लिए उत्तम है पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है साथियों। वे सर्वनाम है शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको एक वचन है, हमें, हमें, हमारा, हमको बहुवचन है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता ने खाना खा लिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? सामान्य क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, और सहायक क्रिया है भी। सीता ने खाना खा लिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? तो साथियों आपका राइट आंसर जाएगा इसमें संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या है भी? जब दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया का ज्ञान करवाती है, वे साथियों संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि उत्कर्ष एवं उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, जहां कुशाग्र कौन सा विशेषण है? यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण पूछा है? परिमाण है, बोधक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, और गुणवाचक है। 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, जहां कुशाग्र कौन सा है ना, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पर गुणवाचक है, विशेषण है, प्रयुक्त हुआ है, डी आंसर जाएगा। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, गुण, दोष इत्यादि का बोध करवाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गरीब आदमी, पश्चिमी मकान है, ईमानदार लकड़ी, मूर्ख लोग है। 5 नंबर में क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? विशेषण है, विशेष्य है, कारक है, और विकृत अव्यय है। विकृत अव्यय है। 5 नंबर में तमाम साथियों का आंसर आना चाहिए विशेषण है, राइट आंसर होगा विशेषण है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग अनुसार विशेषण शब्द के रूप में परिवर्तित होते हैं। देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल मिर्च, हरा धनिया, नीला गगन, ईमानदार आदमी, यहाँ रेखांकित पद विशेषण है। ठीक है, हाँ विशेषण है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द है, तत्सम तद्भव का युग्म शुद्ध है ना? 6 नंबर क्वेश्चन है, करो आंसर। शुद्ध कौन सा है यहाँ पे बताओ, शुद्ध कौन सा है? तदा, बिल्कुल है शुद्ध, तत्सम, तद्भव का युग्म, तदा, तद, तर्कन और ताकना। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका राइट आंसर ए, राइट आंसर होगा तदा, तब, तर्क और ताकना। राइट आंसर जाएगा आपका ये है, वो युग्म शुद्ध है भी, ए आंसर है, सही आंसर जाएगा, है ना? बिल्कुल साथियों, अच्छा क्वेश्चन है ये। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चीनी शब्द है, पुरुष है, लोकाट है, किंडरगार्टन है, और लामा है। 7 नंबर क्वेश्चन है चीनी शब्द है साथियों, राइट आंसर जाएगा आपका लोकाट है, वो चीनी शब्द है, बी आंसर जाएगा, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चीनी शब्द है लोकाट साथियों आपका। और पुरुष साथियों है ना, तुरुस है, पुरुष नहीं है, तुरुस, तुरुप नाम है ये, तुरुप साथियों आपका ये भाषा है, डच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? डच भाषा का शब्द है। और जर्मन शब्द से बना आपका किंडरगार्टन है। कौन सी भाषा से बना? जर्मन भाषा से बना आपका किंडरगार्टन। और लामा शब्द साथियों आपका तिब्बती भाषा का है भी। कौन सी भाषा का है? तिब्बती लैंग्वेज का है। ऑप्शन हमारा बी आंसर सही जाएगा, लोकाट है।
क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है साथियों कि नाविक का सही संधि विच्छेद है, नाव प्लस इक है, नौ प्लस इक है, ना प्लस विक है और नावी प्लस क है। नाविक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? करिएगा आंसर 8 नंबर में, तो सही आंसर क्या जाएगा? नाविक का सही संधि विच्छेद होगा 9 प्लस इक। क्या होगा? 9 प्लस इक। बी आंसर राइट आंसर होगा 9 प्लस इक। नाविक शब्द में अयादि स्वर संधि है साथियों, कौन सी है? अयादि स्वर संधि प्रयुक्त यहाँ पर हुई है। अयादि स्वर संधि के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं साथियों? कौन कौन से आते हैं? तो ए और साथियों ओ और साथियों बड़ा ओ, ये आपके प्रयुक्त होते हैं, यानी असमान स्वर कह सकते हैं हम इसमें, ए और आए, ठीक है। तो और ये का ए अर्थ बनता है यहाँ पर, तो ए का आय, ओ का औ अर्थ बनता है, ओ का औ अर्थ बनता है, इसमें अयादि स्वर संधि है। 9 नंबर प्रश्न है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर करिएगा, तमाम साथी आंसर करिएगा कमेंट में। और अगर आपने अभी तक सेशन को है वो लाइक नहीं किया है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी। 9 नंबर प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस जवल। उत प्लस जवल ए आंसर सही जाएगा। इसमें साथियों आपका कौन सी संधि दिखाई दे रही है? स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन। साथियों इसमें वो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है इसमें? कौन संधि हुई है? व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, व्यंजन संधि। देखिए साथियों, व्यंजन संधि यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए और या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसेत्रु प्लस छाया,त्रु छाया। 10 नंबर प्रश्न है कि अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ है, अव है, अप है और अनु है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में छपने वाले क्वेश्चन से। 10 नंबर प्रश्न है, मैंने पूछा अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर जाएगा अप। अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर है ना। अप का अर्थ क्या होता है साथियों? विपरीत हम करेंगे। अप का होता है साथियों बुरा। क्या होता है? अप का अर्थ होता है बुरा, है ना। उपसर्ग क्या होते हैं? अभी उपसर्ग की परिभाषा पूछ ले एग्जाम के अंदर है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं साथियों, वे है उपसर्ग कहलाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि उनमें में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप है, उद है, अपी है और आबी है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है साथियों, उनमें में उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बी आंसर सही जाएगा, आपका राइट आंसर है बी आंसर है, सही आंसर जाएगा। उद उपसर्ग के अन्य उदाहरण भी है, उन्नति है, उद्योग है, उच्चारण है, उद्गम है साथियों, काफी सारे हैं उद्गे, ठीक है। उद उपसर्ग एक संस्कृत उपसर्ग है साथियों, जिसका अर्थ है क्या होता है? ऊपर या फिर श्रेष्ठ होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? अट है, वट है, आवट है और आवट है। 12 नंबर प्रश्न है लिखावट में प्रत्यय, लिखावट में आवट प्रत्यय लगा है भी। कौन सा प्रत्यय लिखा है? लगा है आवट प्रत्यय लगा है भी, डी आंसर जाएगा, है ना। लिखावट में आवट प्रत्यय लगा है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय ये, है ना। कौन सा है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय लगा है इसमें साथियों। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाव के अर्थ का बोध करवाते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अमावट और महावट है, अन्य उदाहरण भी देखे जाते हैं इसके। और निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाकर है, सुधाधर है और सलील है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है साथियों, इसका सही आंसर जाएगा डी आंसर है। सलील चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सलील शब्द के पर्यायवाची अंबु, जल, नीर, तोय, पानी। सलील किसका पर्यायवाची साथियों? पानी का पर्यायवाची है ना।
और चंद्रमा का तो साथियों आप सभी को पता है सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाधर है साथियों। इसके अलावा साथियों चंद्रमा के पर्यायवाची क्या है? सौम्य भी चंद्रमा का पर्यायवाची है ना? और साथियों राकापति भी किसका है? चंद्रमा का है ना? और साथियों द्विजराज भी साथियों चंद्रमा का है भी। और पानी का तो आप सभी को पता है, अंबुब हो गया आपका, जल हो गया आपका, नीर हो गया आपका, ठीक है, तोय हो गया आपका, पानी हो गया, सलील हो गया। ये इस प्रकार से आपका राइट आंसर है वो डी आंसर जाएगा। और पेपर का आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों की निम्नलिखित में ऐसे शब्दों में एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है? माता का पर्यायवाची नहीं है वह है, कौन सा नहीं है भी माता का पर्यायवाची? अम्ब है, अंबु है, अम्बा है और जननी है। हम्म, बताओ। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या जाए? माता का पर्यायवाची नहीं है वो मैंने बताया आपका, अंबु नहीं है। अंबु किसका है साथियों? अंबु पर्यायवाची आपका पानी का है भी, है ना? पानी का है साथियों। पानी के वारी भी है, सलील भी है और नीर भी है साथियों। तोय भी पिछले क्वेश्चन में बताकर आया मैंने, ठीक है। बाकी अम्ब है, अम्बा है और जननी साथियों जन्मदायिनी और प्रिंस और माँ साथियों, ये माता के पर्यायवाची होने वाले हैं आपके। हमारा आंसर है बी आंसर करेक्ट आंसर होगा, पेपर का बी आंसर सही आंसर होगा। तो तमाम साथी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को क्या करेंगे भी, वो इस चैनल को यहाँ पर वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और सेशन को एक बार है वो क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे साथियों। और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। यहाँ पर साथियों आपकी हूबहू और दमदार तरीके से मॉडल पेपर, एमसीक्यू और पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाए जाते हैं।